हेलो वेलकम एवरीबॉडी, दिस इज़ प्रेम कुमार, ए चार्ट अकाउंटेंट। भाई 5 साल में सीए पास किया है, तो लोग मुझे पूछते हैं भाई कि आप यार आपने कैसे पास किया, आपने क्या किया था ऐसा अपनी ज़िंदगी में जो हम नहीं कर रहे। कि कुछ लोग पास कर लेते हैं, कुछ लोगों ने मुझसे भी पहले पास किया होगा, होपफुली किसी का नहीं होता। तो लोग पूछते हैं कि भाई पेपर कैसे पास किए, आप कितना पढ़ते थे। तो ये सवाल ना मुझसे बहुत पूछा जाता है कि यार आप 4 घंटे पढ़ते थे, 8 घंटे पढ़ते थे, 12 घंटे पढ़ते थे, क्योंकि बोलते हैं ना यार सीए में 20-20 घंटे पढ़ना पड़ता है। जो एक मैंने भी सुना था जब मैंने सीए स्टार्ट की थी, यार 20 घंटे पढ़ना पड़ेगा, 4 घंटे आप सो पाओगे, ये होगा वो होगा। तो ये लिटरली लोग बोलते हैं। तो ये मैंने भी सुना था कि यार 20 घंटे पढ़ना पड़ेगा, आप मैं क्या मतलब ये सब सुनते हैं। तो क्या ये सच्चाई है या नहीं? जनरली लोग काफ़ी पूछते भी हैं यार कितना आप पढ़ते थे और हमें कितना पढ़ना चाहिए। तो देखो ऐसा नहीं है कि आपको कोई 15 घंटे पढ़ोगे डेली तो सीए पास होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि आप 4 घंटे पढ़ के भी पास कर लोगे। तो टाइमिंग का गेम नहीं है ये गेम है आपके कॉन्फिडेंस का। एक क्लियरली फर्स्ट स्टेटमेंट मेरी है कि यार आप तब तक पढ़ोगे जब तक आप कॉन्फिडेंट फील नहीं कर रहे हो, तब तक आप पढ़ते रहोगे और आप कुछ रुकना नहीं है। बेसिकली आपको घबराना नहीं है और आपको रुकना नहीं है, आप पढ़ते रहो जब तक आप कॉन्फिडेंट फील ना करो। मैं क्या बोल रहा हूँ, मतलब मैं इसका मतलब समझाने की कोशिश करूँगा। देखो, आपने लिए 3 सब्जेक्ट्स। अब 3 सब्जेक्ट्स में अगर आपने सोचा कि यार मैं 4 घंटे 3 सब्जेक्ट को दूंगा 12 घंटे पर डेली की बेस पे, जो कि बहुत हाई टारगेट है, मैं 12 घंटे नहीं रिकमेंड कर रहा। तो आपने ये सोचा एंड आप वो कब कर रहे हो। अच्छा, ये कि कुछ सब्जेक्ट आसान हैं, कुछ मुश्किल हैं, कुछ बड़े हैं, कुछ छोटे हैं, इस तरह के बड़े गेम हैं। उसके बाद कुछ समझ भी आएंगे, कुछ नहीं आएंगे, कुछ की आपने क्लासेस ली हुई हैं। तो हर चीज़ अलग है। टाइमिंग वाइज किसी सब्जेक्ट को देखना कि यार मैं इतने टाइम में सब्जेक्ट को कर लूँ, तो दैट्स नॉट पॉसिबल। तो सीन क्या होगा, आप सब पढ़ते रहोगे, आपका एक क्लियरली माइंड में गोल नहीं था कि यार मुझे क्या करना है। आपने यार भाई पढ़ रहा है, बस भाई इतना पढ़ना है, मैं पढ़ के पास हो जाऊँगा। तो वो जो अननेसेसरी आप स्टडी भी कर सकते हो उस चक्कर में कि यार मैं उस सब्जेक्ट को ज़्यादा पढ़ रहा हूँ जिसको मुझे टाइम देना चाहिए था, बिकॉज मुझे समझ आ रहा है। तो खैर, तो उस चक्कर में मैं टाइम रिकवर नहीं करूँगा। अच्छा, अब 4 घंटे पढ़ोगे या 12 घंटे पढ़ोगे। तो देखो, सब्जेक्ट नॉर्मली मैं अपनी एक एवरेज देखूँ, मैं टाइम का रिकमेंड नहीं कर रहा, फिर भी मैं बताऊँ तो मैंने 4-5 घंटे जो इनिशियल जो टाइम होता था आपका, जो जब सीए स्टार्ट किया था, 5-6 घंटे भी दिन में पढ़ता था मैं। 2 सब्जेक्ट थे सिर्फ मेरे पास, सिर्फ 2, उसमें मैं 6-6 घंटे पढ़ता था। इवन जो क्लास के जो ब्रेक्स होते हैं उस ब्रेक में भी पढ़ता था मैं। पढ़ाकू बच्चा था बेसिकली। तो आई यूज टू स्टडी दैट। लेकिन जैसे हम आगे बढ़ते गए, चीज़ें समझ आती गई, पता चल रहा गया सीए क्या है, तो पढ़ना कम करता गया मैं ओवर टाइम। ऐसा नहीं कि मैंने पास नहीं किया, जस्ट मैं एक क्वांटम जो था स्टडी का, एक टाइमिंग थी। मैं अगर 6 घंटे पढ़ता था स्टार्टिंग के मॉड्यूल में, उसके बाद मैं 5 घंटे 4 घंटे ये आ गया। फर्म में जाके उसके बाद तो वैसे भी आपको कम टाइम ही मिलता है, तो वहाँ पे तो वही ठीक है, जो टाइम मिला उसमें पढ़ लिया। तो इन जनरल दिन के 4-5 घंटे आप पढ़ के पास कर सकते हो, ठीक है। आपकी सोशल लाइफ आपको इग्नोर करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर 4 घंटे में आपको समझ नहीं आ रहा, तो ये लाजमी दिमाग में रखो कि यार मैं 8 घंटे लगा सकता हूँ। आप ये मेंटेन होना चाहिए दिमाग के अंदर, एक माइंडसेट होना चाहिए कि अगर मुझे कुछ 4 घंटे में समझ नहीं आ रही चीज़, कुछ नहीं हो रहा मेरा काम, तो मैं 8 घंटे भी लगाऊंगा। अब उस टाइम पे ये नहीं सोचना कि यार नहीं, अब मैं 8 घंटे क्यों पढ़ूँ, कि भाई मतलब हो जाना चाहिए, मैंने बोला है कि भाई 4 घंटे पढ़ो। नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने स्टार्ट में बात की थी कॉन्फिडेंस की। जब जब तक आपको कॉन्फिडेंस नहीं है कि यार मैं कर लूँगा, या आपको एक सेटिस्फेक्शन नहीं आ रही अंदर से, तब तक नहीं, तब तक फ़ायदा नहीं है। ये पेपर में जाओगे लुढ़क जाओगे वहाँ पे कि यार नहीं, दिमाग में नहीं आ रहा, रिमेंबर ही नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं आ रहा। तो ये गेम बहुत होता है जब लोग पढ़ जाते हैं, ऊपर ऊपर से पढ़ लेते हैं, रीडिंग्स कर रहे हैं अननेसेसरी बुक्स की 8-8 बार, लेकिन एक गोल सेट नहीं किया, तो सेटिस्फेक्शन नहीं आई। तो जब तक सेटिस्फेक्शन नहीं आ रही तब तक सीन नहीं है, बिल्कुल भी सीन नहीं है। मैं अपना पर्सनल एग्जांपल दूं अभी सीएफए का। वैसे आई नेवर से कि सिलेक्टिव स्टडी करो, बट कि सीएफए मेरे पास बहुत कम टाइम था, अभी मैंने बहुत एंड पे लिया था, तो मैं इकोनॉमिक्स का सेक्शन बहुत कम पढ़ पाया था, क्योंकि मेरे बहुत बहुत एरिया से सीएफए का पेपर बहुत बड़ा है, आपको आइडिया होगा 6 घंटे का पेपर होता है। तो आई हैड टू लीव समथिंग, बेसिकली मैंने पूरा नहीं छोड़ा, स्टिल आई स्टडी सिलेक्टिवली। लेकिन बिल्कुल एंड तक मेरे दिमाग में कॉन्फिडेंस नहीं था उस सेक्शन का कि यार उससे कुछ आएगा। और पेपर में यही हुआ, कुछ सवाल ऐसे थे जो मुझे दूर दूर तक पता ही नहीं चले कि कहाँ से आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं। तो है सीन। तब यही है कि भाई पढ़ो, और ऐसा फोकस से पढ़ो, कॉन्फिडेंस से पढ़ो भाई, मतलब करना है। तो आप जब तक कॉन्फिडेंट नहीं फील करोगे तब तक
फ़ायदा नहीं है पढ़ने का, और समझ भी नहीं आएगा। समझ आया तो याद नहीं रहेगा, और याद रहा तो आप इवन उस टाइम पे रिकॉल नहीं कर पाओगे जब आपका एग्ज़ाम का टाइम है, प्रेशर है। सही है। तो ये सीन हो गया आपके टाइमिंग के पढ़ने का। बाकी क्या स्ट्रेटजीज थी मेरी, मैंने कैसे पढ़ा था, ये वो सब कुछ मेरी यूट्यूब की बहुत सारी वीडियोस हैं। आपका एक चैनल पे प्लेलिस्ट है पूरी सी स्ट्रेटजीज की, और इसके अलावा एक इफ़ेक्टिव स्टडी की एक मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है। उसमें मैंने बहुत चीज़ें बताई हैं यार। मेरे 4 पेपर्स पास किए थे आउट ऑफ 5, तो वो मैंने कैसे किए थे, मैं रिवीजन कैसे करता था, मैं पेपर अटैम्प्ट कैसे करता था, मैंने सब कुछ बताया हुआ यूट्यूब पे। तो आप जाएं उस वीडियो को चेक करें। आई होप वो आपको पसंद आएंगी। पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप प्लेलिस्ट में जाओगे तो आपको दिख जाएंगी बहुत सारी वीडियोस इस तरह की। एंड आई होप यू लाइक द वीडियोस। थैंक यू सो मच गाइस।